21 डेज ग्रैटिट्यूड सीरीज के 16 डे के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड फॉर बीइंग माई सेल्फ। इसका मतलब आज हम खुद के होने के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उस मैं के प्रति जो हमारी शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ है, चाहे कोई और साथ हो ना हो। हम अक्सर खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, हमारे यहाँ होने का उद्देश्य क्या है। आज हम खुद को 3 स्तर पर देखेंगे। एक, जो आपका बाहरी स्वरूप है। एक, जो आप दूसरों के संदर्भ में होते हैं। और तीसरा, जो आपका वास्तविक और सही रूप है और जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपने सामने खुद की कल्पना करें। मुस्कुराएं। आज आप खुद को ही देख रहे हैं। अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में अंगूठे से हल्का दबाव देते हुए अपने हृदय चक्र पर रखें और अपनी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करें। आपके अंदर उसी ईश्वर का, उसी ब्रह्म का अंश है जिसने आपकी रचना की है। ईश्वर को उनके इस अनुपम कृति के लिए दिल से धन्यवाद दें। अपने आप का, अपने शरीर का एहसास करें। आपका भौतिक शरीर, आपकी पहचान, आपकी आत्मा का वाहन। ईश्वर के दिए हुए उस उपहार को महसूस करें, अपने हर अंग को महसूस करें और याद करें कि कितनी बार हम अपने इस शरीर से नाखुश थे और अपनी हर नाराजगी के लिए माफी मांगे। हमारे शरीर की अपनी चेतना है। हमने उसे नापसंद कर उसका अपमान किया है और इस वजह से हम माफी मांगते हैं जब भी हमने अपनी लंबाई, अपने वजन को नापसंद किया, जब भी हमें अपने बाल औरों की तुलना में कम लंबे, कम घने, कम चमकीले लगे, जब भी हमें अपना रंग दूसरों की तुलना में कम लगा, जब भी हमें अपनी आवाज, अपनी स्किन दूसरों से कम अच्छी लगी, जब भी हम अपने लड़का या लड़की होने पर ना खुश थे। हम हर बार ये भूल जाते थे कि हमारी यही विभिन्नता तो हमारी खासियत है, हमारी अलग शख्सियत है जो हमें भीड़ से अलग करती है। इस विभिन्नता के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद कि हमारा अपना एक खूबसूरत शरीर है जो स्वस्थ है, जिसके सारे अंग स्वस्थ हैं और एक तालमेल से काम कर रहे हैं। धन्यवाद कि हम जीवित हैं और अपने शरीर का, अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करके इस खूबसूरत जिंदगी का अनुभव कर पा रहे हैं। धन्यवाद कि हम मानसिक और भावनात्मक स्तर पर मजबूत हैं, अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त कर पाते हैं। धन्यवाद मेरे अंदर भावनाएं हैं, अपनी सोच है जो ईश्वर की बनाई दूसरी चीजों से हमें अलग करती हैं। अपने अंदर कृतज्ञता अनुभव करें और अब अपना ध्यान अपने शरीर से परे ले जाकर अपने घर, अपने माता पिता, रिश्तेदार, मित्रों, अपने शहर, अपने देश तक ले जाएं। कितना कुछ मिला है आपको। ये सारी चीजें अपने आप हमसे जुड़ जाती हैं जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं और हमारे व्यक्तित्व को, इस दुनिया में हमारी उपस्थिति को एक मजबूती देती हैं। लेकिन हमारी सीमित सोच इसमें भी खूबियों की जगह खामियां देखने लगती हैं। इस बात का एहसास करें। हम माफी मांगते हैं हर उस बात के लिए
जब हम अपने शहर, अपने देश को ही नापसंद किया था और यह इच्छा जाहिर की थी कि काश हम किसी और जगह रह रहे होते। हम भूल गए थे कि दूर से हर चीज अच्छी लगती है। हम दिल से माफी मांगते हैं कि हमें अपने परिवार, अपने माता पिता के आर्थिक स्तर पर भी नाराजगी थी। हमें हमेशा लगता था कि हमारे पास अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों से कम क्यों है। हमेशा एक नाराजगी, एक असंतोष भरा रहता था और इसी तरह तुलना करते करते हमारे अंदर एक हीन भावना भरती चली गई। दूसरों की तरह दिखना, दूसरों की तरह जीना, दूसरों की तरह बनना, जैसे एक अंधी दौड़ शुरू हो गई और खुद की तरह होने की जगह हम दूसरों की तरह बनने लगे थे। और अपनी इस सोच के लिए आज हम अपने आप से माफी मांगते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो दूसरे हमें कैसे स्वीकार करेंगे। हम माफी मांगते हैं कि हमने काफी वक्त लगा दिया दूसरों के बनाए या समाज के बने मापदंडों पर खरा उतरने में, दूसरों को खुश करने में, या इस बात का ध्यान रखने में कि ऐसा कुछ नहीं करें कि दूसरे हमें जज करने लगें। ये ध्यान रखने में कि कहीं कोई हमसे नाराज न हो जाए कि हमने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन इस प्रक्रिया में हम बदलते चले गए। खुद को खुश करने की जगह दूसरों को खुश करने में हमने अपने विचार और मान्यताएं तक बदल दी, खुद की जगह कुछ और बन गए। हम माफी मांगते हैं लोगों के बीच में बने रहने के लिए, उनकी तरह बनने के लिए, उनकी तरह रहने के लिए, जबकि इन सब में हम खुश नहीं थे, अंदर से सहज नहीं थे। हम माफी मांगते हैं ना कह पाना नहीं सीखने के लिए। जो लोग हमें छोटा बनाते हैं, नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं, उनका विरोध नहीं करने के लिए, उनसे दूरी नहीं बनाने के लिए, बल्कि इसके विपरीत उनकी बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठाकर अपना आत्मविश्वास करने के लिए, अपना महत्व कम करने के लिए, खुद की क्षमताओं और योग्यताओं पर भरोसा नहीं करने के लिए, अपने आप को दूसरों की नजर से तौलने के लिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस का बीच का अंतर नहीं समझने के लिए। हम माफी मांगते हैं अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करने के लिए, वैसी उम्मीदों के पीछे भागने के लिए जो वास्तविक थी ही नहीं। हम माफी मांगते हैं खुद से प्यार नहीं करने के लिए, अपने खालीपन को दूसरों से भरने की उम्मीद करने के लिए, दूसरों की सलाह को बिना सोचे समझे मानते जाने के लिए, और ये भूल जाने के लिए कि अगर किसी की तरह बनना है तो वो अपनी तरह वही बनना है जो हम अंदर से हैं, और जो हमारे हैं वो हमें इसी तरह स्वीकार करेंगे जैसे हम हैं। हमें दूसरों को आकर्षित करने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद का व्यक्तित्व ऐसा रखना है कि दूसरे अपने आप आकर्षित हों। खुद पर मेहनत करनी है, खुद को बदलना है, पर अपनी तरह से, अपनी शर्तों पर, अपने असली स्वरूप को पहचान कर उसे उभार कर। अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने सामने खुद की कल्पना करें और महसूस करें कि आप खुद की आंखों में झांक रहे हैं। आप चाहें तो आईने के सामने खड़े होकर भी अपनी आंखों में झांक सकते हैं। लगातार खुद को देखते रहें।
और वही सवाल करें कि मैं कौन हूं। मैं किस तरह अपने उसी स्वरूप में जा सकता हूं जो ईश्वर ने मुझे बनाकर भेजा था। मेरा सच्चा स्वरूप तो अनंत है, असीम है। मेरी सीमित सोच ही इसे छोटा कर देती है। खुद को पहचानें, खुद से बातें करें, खुद के निर्माण को समझें, अपने बारे में जानने की कोशिश करें, खुद से दोस्ती करें। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, परिचित, अपरिचित लोग। लेकिन अपने दुखों, अपनी तकलीफों से हमें खुद निपटना पड़ता है। आने वाली जिंदगी के लिए खुद को तराशना होता है। अपनी 80% लड़ाइयां हमें खुद लड़नी होती हैं और तब जाकर खुद से दोस्ती का महत्व समझ में आता है। हम अपने अंदर बैठे सलाहकार या काउंसलर को तब जान पाते हैं। आज हम अपने आप से ये वचन लेते हैं कि हम दूसरों की नकल करने की बजाय खुद का ही बेहतर संस्करण बनेंगे, अपनी कार्य क्षमता बेहतर बनाएंगे, अपनी सोच सकारात्मक करेंगे, अपनी मानसिक और भावनात्मक क्षमता को भी बढ़ाएंगे। लगातार सीखते रहेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, पर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कहीं भी कोई विवाद या मनमुटाव हो तो उस समय मौन रहेंगे ताकि वो और आगे ना बढ़े। बाद में शांति से अपनी बात कहेंगे। अगर किसी ने बुरा व्यवहार किया है तो हो सकता है याद रहे, क्योंकि अंततः हम सब साधारण मनुष्य हैं, पर उसको गांठ बनाकर दिल में नहीं रखेंगे। माफ करने की कोशिश करेंगे ताकि दिलों में कड़वाहट ना हो। और जिन लोगों की प्रकृति नकारात्मक है उनसे घृणा, कड़वाहट, नफरत करने की जगह एक दूरी बना लेंगे। कुल मिलाकर हम दूसरों को यह हक नहीं देंगे कि वो हमें प्रभावित करें। वो हमारा व्यवहार, हमारा मूड निर्धारित करें। हम अपना मूल स्वभाव बना के रखेंगे। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। हम खुद की काउंसलिंग करेंगे, खुद को सलाह देंगे। हम सबके अंदर एक सलाहकार या मार्गदर्शक है जो हमें किसी भी दुख से उबरने की शक्ति देता है, किसी में भी सुख में ज्यादा बहकने से रोकता है, हमारी कमियों और खूबियों को अच्छी तरह जानता है। हमें अपने उस काउंसलर को विकसित करना है, उससे सलाह लेनी है, उससे बात करनी है। वो हमें बिखरने नहीं देगा। अपने अंदर के उस सलाहकार को धन्यवाद दें, हर परिस्थिति में आपका साथ देने के लिए, आपको सबसे बेहतर समझने के लिए। हम प्रण करते हैं कि हम खुद से दोस्ती करेंगे, क्योंकि हमारे सबसे बेहतर दोस्त हम खुद हैं। हम अपना ख्याल रखेंगे, हम अपनी देखभाल करेंगे, हम खुद से प्यार करेंगे, हम खुद को नजरअंदाज नहीं करेंगे। और जो भी परेशानियां आए उनसे निपटने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। खुद को, अपने इस दोस्त को धन्यवाद दें, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ने के लिए, आपके साथ बने रहने के लिए। और माफी मांगे, उसकी उपस्थिति महसूस नहीं करके इधर उधर भटकने के लिए। माफी मांगे गलत लोगों को पसंद करके उनके बनाए गए रास्तों पर चलने के लिए। अपने अंदर के अकेलेपन को भरने के लिए, दूसरों को ढूंढने के लिए। खुशी, सुख, शांति और सुकून के लिए बाहर भटकने के लिए।
अपने आप से हर बात की दिल से माफी मांगें और सब कुछ खाली करने के बाद एक हल्कापन महसूस करें। दोबारा से खुद की कल्पना करें। इस बार आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको खुद में एक दोस्त मिल गया है। आपको अपना महत्व समझ में आ रहा है और आप अपनी हर चीज के लिए कृतज्ञ हैं। आप जो कुछ भी बाहर ढूंढ रहे थे वो सब आपके ही अंदर है, आपके ही अंदर। आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। बस आप अपनी सीमित सोच छोड़ दें। आप अपने अंदर ऊर्जा या शक्ति का एक महासूर्य छिपाए चल रहे हैं। फिर अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? अंदर की सारी गांठें खोलें। भीतर जो झिझक है, कमजोरी, कम क्षमता का बोझ आपने बांध के रखा है, उसे खोल दें। सारी पिछली गलतियों, शर्मिंदगी का जो ढेर जमा करके रखा है, उसे फोड़ दें। उन सब ने आपके अंदर एक अंधेरा कर दिया है। आप अपने भीतर के सूर्य को नहीं महसूस कर पा रहे हैं। इसे हटाते ही किरणें बरसेंगी और उसकी रोशनी से सारी इंद्रियां साफ हो जाएंगी। आपका शरीर, आपकी आत्मा सब स्वच्छ हो जाएगी। आपके व्यक्तित्व पर जमी धूल की परत हट जाएगी। आप अपने असली स्वरूप को देख पाएंगे। आपकी सोच ने, आपके मन ने आपको सीमाओं से बांधा हुआ था, जबकि आप तो अनंत हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। इस असीम प्रेम और शांति के लिए ईश्वर को और अपने गुरु को धन्यवाद दें। उन्हें अपने आप से मिलाने के लिए, खुद के लिए कृतज्ञ होने की समझ देने के लिए धन्यवाद दें। और जब भी आपको ठीक लगे, धीरे से अपनी आंखें खोलें और एक नई ऊर्जा के साथ मुस्कुराते हुए इस दिन का स्वागत करें।